उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू होने के बाद हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप के तहत पहला रजिस्ट्रेशन हुआ। नए नियम कानून के आधार पर शादियों के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। लिहाजा ग्रामीण इलाकों से लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का पहला मामला आया है, जिसमें उप जिलाधिकारी ने रजिस्ट्रेशन किया है। बताया जा रहा है कि कुमाऊं मंडल का यह पहला मामला है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन करने का पहला मामला सामने आया है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में लिव इन रजिस्ट्रेशन का पहला मामला पंजीकृत कर लिया गया है। महिला विधवा है और उसका एक बच्चा भी है। एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा ने बताया यह रजिस्ट्रेशन शुक्रवार को कराया गया है। बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी करनी होती है। यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने का काम शहरी इलाके में नगर आयुक्त को दिया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूडबलसी लागू किया गया था। तभी से नियम है कि उत्तराखंड में लिव इन में रहने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 6 माह की सजा से लेकर 25,000 रुपए दंड अथवा दोनों का प्रावधान है। लिव इन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को साथ में रहने के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण यूसीसी के वेब पोर्टल पर कराना होगा। जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट क्षेत्र में चौबाटी मार्ग पर बाइक समेत खाई में गिरे युवक का शव एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया है, जिसे एसडीआरएफ ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक बीती रोज यानी 5 अप्रैल को डीडीहाट कोतवाली में बाइक हादसे की सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया कि एक युवक अपनी बाइक से घोरपट्टा से घर लौट रहा था, जो अपनी पीठ पर पैराग्लाइडिंग से संबंधित एक भारी बैग बांधा हुआ था। जैसे ही वो चौबाटी मार्ग पर मऊवानी मोड़ के पास पहुंचा, वैसे ही उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। यह सूचना मिलते ही डीडीहाट थाना अध्यक्ष हरीश सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ फायर यूनिट डीडीहाट और डीडीहाट पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहीं रेस्क्यू टीम गहरी खाई में उतरी और खोजबीन शुरू की, लेकिन रात होने के कारण बाइक चालक का पता नहीं लग पाया। आज सुबह एसडीआरएफ, डीडीहाट फायर यूनिट और डीडीहाट पुलिस टीम ने फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां गहरी खाई में बाइक सवार युवक का शव बरामद हुआ, जिसके बाद शव को सड़क पर लाया गया। फिर परिजनों की मौजूदगी में शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रदेश में देहरादून जनपद के छिदरवाला में रविवार दोपहर दर्दनाक हादसा हो गया। कार की टक्कर से स्कूटी सवार 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। बताया जा रहा है कि ट्रक स्कॉर्पियो और स्कूटी देहरादून से हरिद्वार की ओर जा रहे थे। छिदरवाला स्थित पेट्रोल पंप के पास स्कॉर्पियो ने आगे चल रही स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार युवक आगे चल रहे ट्रक की चपेट में आ गए। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। प्रभारी निरीक्षक बीएल भारती ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। राज्य उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी की बॉस के रूप में काम करते हुए 5 दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुई राधा रतूड़ी को अब मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके साथ ही राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बन चुकी है। हालांकि पहले से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव के पद से 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाली राधा रतूड़ी को अब सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी दी है। राधा रतूड़ी 1992 बैच की आईएएस ऑफिसर रही है और उत्तराखंड में उन्होंने विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाया है। खास बात यह है कि राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव पद पर भी रही है और उन्हें 6-6 महीने के 2 सेवा विस्तार भी इस पद पर मिले थे। हाल ही में 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त पद से जिम्मेदारी मिलने के प्रयास लगाए जा रहे थे। इन कयासों को सच साबित करते हुए उत्तराखंड शासन ने उनके मुख्य सूचना आयुक्त पद को लेकर आदेश जारी कर दिया है।
उत्तराखंड सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त पद पर राधा रतूड़ी की नियुक्ति से पहले सूचना आयुक्त के पद को भी भरा गया है। आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर दलीप कुंवर को जिम्मेदारी दी गई। दलीप कुंवर आईपीएस अधिकारी रहे हैं और वो भी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। दलीप कुमार को आखिरी अहम तैनाती देहरादून के एसएसपी के रूप में रही थी। मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर राधा रतूड़ी ने काफी पहले ही आवेदन किया था, जिसके कारण उनके मुख्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति की उम्मीद लगाई जा रही थी। फिलहाल आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में योगेश भट्ट और दलीप कुंवर जिम्मेदारी देख रहे हैं और अब मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राधा रतूड़ी जिम्मेदारी देखेंगी। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क मोड में आ गया है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी के निर्देश पर एडीएम योगेंद्र सिंह ने शनिवार को यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्गों की स्थिति, पेयजल, बिजली, चिकित्सा, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से दुरुस्त कर ली जाए। उन्होंने कहा कि आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा न सिर्फ धार्मिक बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और यात्रा को सुगम, सुरक्षित और यादगार बनाना जिला प्रशासन का लक्ष्य है। एडीएम ने स्थानीय लोगों और विभिन्न एजेंसियों से भी सहयोग की अपील की और आपदा प्रबंधन टीम को हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। निरीक्षण के दौरान एसडीएम धारचूला मंजीत सिंह सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राज्य उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के किच्छा में कुछ लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही कर्मचारियों से भी मारपीट की। मामले में पुलिस भी बेबस नजर आई। पुलिस के सामने भी लोग टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ करते रहे। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। फिलहाल तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक घटना बीती देर रात किच्छा में NH-74 पर स्थित चुकटी देवरिया के लालपुर की है, जहां पर बीजेपी नेता और उनके समर्थकों ने टोल काटने को लेकर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि वो लोग कार से लेन नंबर 5 में पहुंचे और बिना टोल दिए बूम बैरियर को जबरन खोलने लगे। जब टोल कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन पर हमला कर दिया। ऐसे में टोल कर्मी अपनी जान बचाकर वहां से भागे और कार्यालय में पहुंचे। आरोप है कि वो लोग भी पीछे से वहां पहुंच गए और कार्यालय में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। आरोप है कि इस दौरान कैश रूम का भी दरवाजा तोड़ा गया। टोल कर्मियों का आरोप है कि पुलिस के सामने भी बीजेपी नेता तोड़फोड़ करते रहे, लेकिन पुलिस लाचार नजर आई। उत्तम सिंह नेगी, एसपी सिटी रुद्रपुर का कहना है कि कल रात लालपुर टोल प्लाजा पर कुछ राजनीतिक व्यक्तियों पर टोल कर्मियों से अभद्रता और मारपीट के आरोप हैं। टोल कर्मियों की तहरीर पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में बारीकी से जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।